दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, लगातार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी भेदभाव नहीं करती। दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, हर किसी के वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए वो काम करते हैं और हर किसी का आदर करते हैं। लेकिन क्या ये सच है? आखिरकार सच्चाई क्या है? मैं आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में आपको राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नजर आ रहे होंगे और दूसरी तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व विधायक रह चुके हैं, ज्ञानदेव आहूजा आपको नजर आ रहे होंगे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीकाराम जूली अलवर में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। रामनवमी का मौका था और उसके बाद ज्ञानदेव आहूजा उसी मंदिर में गंगाजल छिड़क के उसे पवित्र करने का दावा करते हैं और कहते हैं कि टीकाराम जूली वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मंदिर को अपवित्र कर दिया, इसीलिए मैं पवित्र कर रहा हूं। अब बताइए, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जो एक समाज को कहीं ना कहीं लज्जित करने का, बेइज्जत करने का सरेआम काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? मामले पर तब कार्रवाई नहीं की गई दोस्तों जब यह घटना हुई। इस घटना के कई दिनों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को यह रियलाइज होने लगा है, उसको यह लगने लगा है कि बहुत ज्यादा थू-थू हो रही है, तो अब कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि दलित समाज का वोट भी तो चाहिए। दलित समाज अगर साथ नहीं होगा तो फिर कैसे खड़े होंगे? लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ आगे अन्य राज्यों में ना हो जाए इस घटना के जरिए, इसलिए अपने नेता पर कार्रवाई की गई। कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्ञानदेव आहूजा को। इस नोटिस में क्या लिखा है? इस नोटिस में लिखा है, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित विधायक भी रह चुके हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करते समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी भी रूप में अस्पृश्यता को नहीं मानता हूं, ना उसे व्यवहार में आने देता हूं। मैं जाति, लिंग एवं मजहब के आधार पर किसी प्रकार के विभेद पर विश्वास नहीं करता हूं। आपकी उक्त प्रतिज्ञा के आधार पर आपकी प्राथमिक सदस्यता स्वीकार की गई थी। रामगढ़ जिला अलवर स्थित श्री राम मंदिर में राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जी जूली द्वारा पूजा अर्चना एवं दर्शन करने का विरोध करते हुए आपने कहा कि उनके मंदिर दर्शनोपरांत गंगा जल से मंदिर में छिड़काव किया जाएगा। इसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि आपने उक्त श्री राम मंदिर में जाकर गंगा जल से छिड़काव किया। आपके इस प्रकार के कथन और कृत्य से पार्टी की छवि धूमिल हुई है, अतः आपका उक्त कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। आपको यह स्मरण कराना आवश्यक समझता हूं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के 9 नवंबर 1989 को आयोजित शिलान्यास समारोह में पहली शिला एक दलित श्री कामेश्वर जी चौपाल ने रखी थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है। आपको यह नोटिस भेजकर सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना हो तो 3 दिवस में लिखित में माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान को प्रस्तुत करके दे, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको उक्त आरोप पर कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात आपके खिलाफ अग्रिम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नीचे दामोदर अग्रवाल प्रदेश महामंत्री एवं सांसद, इनके द्वारा यह पत्र लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने को मजबूर हो गई है। दोस्तों, इसकी पूरी वजह यह भी रही कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर मुखर हो गई। जी हां, सड़कों पर बवाल हुआ। जिस तरह से ज्ञानदेव आहूजा ने हरकत की, अपना कृत्य दिया और उसके बाद उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उस पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर सड़कों पर हंगामा मचाया, उनका पुतला जलाया और उसके बाद मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी हां, तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हर वक्त ट्वीट करते रहते हैं, हर बात पर विपक्ष को कोसते रहते हैं, उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते नहीं देखी? क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की आंखों पर पट्टी बन गई थी? और अगर देखी थी तो तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यह एक्शन दबाव में लिया गया है, यह साफ तौर से जाहिर है। और दबाव में आकर आपको एक्शन लेने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आपको दलित समाज का वोट चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं, पटना में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर आप अपर क्लास से नहीं आते हैं तो फिर आप द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो,
आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। और दोस्तों, राजस्थान की अगर बात कीजिएगा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी नेता कही जाती हैं वसुंधरा राजे, वो खुद ही राज्य की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं, कानून व्यवस्था पर, अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है उसका भी एक नजीर जरा इस ट्वीट में देख लीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि धन्यवाद वसुंधरा राजे जी, राजस्थान की जनता को निष्क्रिय भाजपा सरकार की सच्चाई बताने के लिए। कोट अनकोट में एक बात का जिक्र करते हैं, कहते हैं अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भजनलाल सरकार की विफलताओं का ये व्याख्यान विपक्ष की किसी नेता ने नहीं बल्कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कर रही हैं। भाजपा सरकार के कुप्रबंधन से प्रदेश में बिजली पानी की समस्या गहराती जा रही है। सरकार ने 1.5 साल में कोई प्रबंध नहीं किया। हावी अफसरशाही की वजह से सरकार की तैयारियां और नीतियां सिर्फ कागजों में सीमित है। दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता का, जिन्होंने जनता की सरकार चुनने की जगह भ्रष्टाचारियों और अवसरवादियों के झांसे में आकर उन्हें सत्ता सौंप दी। #पर्ची सरकार से वसुंधरा राजे की ये ललकार जनता का भला करेगी या फिर पर्ची बदलवाएगी, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। यानी कि राज्य के लोग बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं और नेता क्या कर रहे हैं देखिए। वो एक दलित नेता अगर मंदिर पहुंच जाता है, वो भी राम मंदिर पहुंच जाता है, राम जी का जो स्वरूप है, उनके जो व्याख्यान किया गया है रामायण में या फिर तमाम और जगहों पर, वो एक ऐसे राजा थे, भगवान थे वो, कि वो किसी को ऊंचा नीचा जात पात में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता देखिए दोस्तों, कि वो एक दलित नेता पहुंचता है राम मंदिर, वहां पर उसको गंगा जल से धोने का काम करते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था, जब अखिलेश यादव सत्ता से बाहर जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ सत्ता में आ रहे थे, तो कहा यह गया कि सीएम हाउस को धुलवाया गया है। आप सोचिए, मतलब किस तरह की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है। आप इस बात से सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को हर किसी से ऊपर समझते हैं, जबकि संविधान हमें हर तरह से आजादी देता है, हर व्यक्ति को एक तराजू में तौलता है, जो गलत है उसको गलत कहता है, जो सही है उसको सही कहता है, हर किसी को बराबर हक देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह की मानसिकता रखते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, राजस्थान से आया ये उदाहरण अपने आप में जीता जागता सबूत है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि हम तो सबका भला चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते रहे, अमित शाह कहते रहे कि हम तो हर किसी के लिए काम करते हैं, हमारी सरकार हर किसी के लिए काम करती है। लेकिन नेता क्या कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, बिल्कुल देखा जाएगा। आप इस खबर को लेकर किस तरह से देखते हैं और इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये दबाव में की गई कार्रवाई है। आपको भी लगता है यही? तो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।